हो सकता है कि दोनों में कहीं से अंदर अंदर कन्फ्रंट्रेशन होगा, इसलिए अदला अदली दोनों कर रहे हैं। नुकसान तो ऑलरेडी हो चुका है, नुकसान हो गए हैं, उसका नुकसान का रिजल्ट बाहर आना है। दोनों में एक दूसरे को भय बना होगा। सांप नेवला का दोस्ती है, तो सांप और नेवला दोनों दोस्त हो नहीं सकता है। तो के पाठक कोई खेत के मूली नहीं है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक बुला रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के आवास पर भी सभी विधायकों के साथ मैराथन चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव जी हैं। किस तरीके से इसको देख रहे हैं सर? एक तरफ तेजस्वी यादव अपने आवास पर चुनाव के पहले बड़ी बैठक, इधर बूथ लेवल पर, प्रखंड लेवल पर नीतीश कुमार ने बड़ी बैठक आज बुला दी। हो सकता है कि दोनों में कहीं से अंदर अंदर कन्फ्रंट्रेशन होगा, इसलिए अदला अदली दोनों कर रहे हैं। लोगों को तो कार्यकर्ताओं से कोई लेना देना है नहीं, तो इसीलिए कर रहे होंगे कि दोनों में एक दूसरे को भय बना होगा। सांप नेवला का दोस्ती है, तो सांप और नेवला दोनों दोस्त हो नहीं सकता है। जब समतल जगह मिलता है तब एक दूसरे पर अटैक करता है, तो उसी परिदृश्य में दोनों एक अदला अदली कर रहे होंगे, और तो कुछ हो नहीं सकता है इन लोगों से। नहीं, बैठक हुई, बैठक के बाद नीतीश कुमार भी कह रहे कि हम लोगों का बात एक ही है, मोदी सरकार को हटाना। लेकिन नरहन्नी बहुत तेज हो जाए तो नाखून ही काट सकता है, गाछ वृक्ष नहीं काटेगा। नरेंद्र मोदी का ख्वाब लोग बेकार देखते हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी 400 से एभव 402-5 जितना एमपी आए के साथ भारत में सरकार बनेगी, और उत्तम भारत, विकसित भारत जो बनाने का सपना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देखा है, जो विश्व गुरु बनने का, भारत को बनाने का जो सपना देखा है, और जो भारत के किसानों, नौजवानों ने अपने नज़र को नरेंद्र मोदी जी के नज़र में डाल के देखता है और सुरक्षित महसूस करता है, उन लोगों को आगे करने के लिए, देश को आगे करने के लिए सरकारें काम करेगी, और 2024 में सरकार बनेगी। यही तैयारी बीजेपी की पूरी है। बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो तैयारी करती नहीं है, तैयार रहती ही है, हमेशा प्रति पल तैयार रहती है। क्योंकि लोकतांत्रिक ढांचा में ये कोई परिवारों की पार्टी नहीं है, ये विचारों की पार्टी है। ये कोई व्यक्तिवादियों की पार्टी नहीं है, ये विचारों की पार्टी है, और विचार का जो धारा है वो आगे बढ़ते रहता है। क्या आने वाले दिनों में के पाठक नीतीश और तेजस्वी की सरकार को नुकसान पहुंचाएंगे? क्या के पाठक क्या करेंगे? के पाठक अपने से आ गए हैं। वो तो नीतीश जी लाए हैं, और चूंकि आरजेडी का मिनिस्टर है, तो आरजेडी को इंसल्ट कराने के लिए ही नीतीश जी सब पर नहले पर दहला चलते रहते हैं। तो ये तो सुनियोजित साजिश के तहत के पाठक को लाए हैं, ताकि तंग करे, उनके मंत्रियों को इंसल्ट करे, आरजेडी के मंत्रियों को कुछ नहीं चले बने। इसके दृष्टिकोण से नीतीश जी ने लाया है। इसलिए उससे जो हार्म होगा या फायदा होगा, वो नीतीश जी की वजह से के पाठक कोई खेत के मूली नहीं है। नहीं, लाखों शिक्षक है बिहार में, गुस्से में भी हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, फरमान को जला रहे हैं, तो क्या नुकसान होगा? नुकसान तो ऑलरेडी हो चुका है, नुकसान हो गए हैं, उसका नुकसान का रिजल्ट बाहर आना है। नुकसान तो होगा। आप किसी शिक्षक को, मर्यादित व्यक्ति को आप अमर्यादित कीजिएगा, आप उसको अपमानित कीजिएगा, आपको शिक्षा से कोई मतलब है नहीं। आपको शिक्षक को सिर्फ प्रताड़ित करना ही लक्ष्य हो गया है। तो ये शिक्षक तो लड़ने वाला कौम है, वो लड़ाई शुरू कर दिया है, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए, तो शिक्षकों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम बैठक बुला रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगले दिन 2 दिवसीय बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। शिक्षकों का खामियाजा नीतीश तेजस्वी की सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने साफ साफ कह दिया है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।